हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 10th विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 50 महत्वपूर्ण जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न लिया हूँ और सारे जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, यानी कि Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपका ए है संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन बी आपका है द्विविस्थापन अपक्रिया, और ऑप्शन सी आपका है वियोजन अपक्रिया, और ऑप्शन डी आपका है विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर, यानी कि विस्थापन अपक्रिया। आपका दूसरा क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन ए दिया गया है AgCl, और बी आपका दिया है PbNO3 ऑप्शन सी आपका है FeSO4, और ऑप्शन डी आपका है CaCO3। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि FeSO4 यानी कि प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन ए है आपका HCl, और ऑप्शन बी आपका है HCN, और ऑप्शन आपका जो कि सी है HNO3 प्लस ऑप्शन डी आपका है H2SO4। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला, यानी कि HCN, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है 0, और ऑप्शन बी आपका है 7, ऑप्शन सी आपका है जो कि 7 से कम, और ऑप्शन डी आपका है 7 से अधिक। यानी कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर यानी कि आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 से कम। आपका पांचवा क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान है, यानी कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो ऑप्शन ए दिया गया आपका 0, ऑप्शन बी आपका है 7, और ऑप्शन सी आपका है जो कि 7 से कम, और ऑप्शन डी आपका है 7 से अधिक। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि 7 से अधिक। आपका छठा क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, यानी कि ऑप्शन ए है 0, और ऑप्शन बी आपका है 1, और ऑप्शन सी आपका जो कि है 7, और ऑप्शन डी आपका है 14। तो यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मूल्य होगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7। और आपका सातवां क्वेश्चन है यानी कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि ऑप्शन ए दिया गया है NaHCO3, ऑप्शन बी आपका है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका है CaOCl2, और ऑप्शन डी आपका है NaOH, यानी कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो कि आठवां क्वेश्चन है खाने के सोडे का यानी कि रासायनिक सूत्र आपको लिखना होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया आपका Na2CO3, ऑप्शन बी आपका है NaHCO3, और ऑप्शन सी आपका है NaCl, और ऑप्शन डी आपका है NH4Cl। तो यानी कि खाने के सोडे का रासायनिक जो सूत्र होगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नवा क्वेश्चन है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया आपका पीला, और ऑप्शन बी आपका है नारंगी, और ऑप्शन सी आपका है भूरा लाल, और ऑप्शन डी आपका है अपरिवर्तित रहता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 10वां क्वेश्चन है एंटीमनी है, यानी कि ऑप्शन ए है धातु, और ऑप्शन बी आपका है अधातु, और ऑप्शन सी है आपका उपधातु, और ऑप्शन डी आपका है मिश्र धातु। तो यानी कि एंटीमनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर है, यानी उपधातु। आपका 11वां क्वेश्चन है परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया आपका परगलन में, ऑप्शन बी आपका दिया गया निस्थापन में, और ऑप्शन जो कि सी दिया है बेसमरीकरण में, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है अतिशीतलन में। तो यानी कि परावर्तनी भट्ठी का जो उपयोग होता है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर, यानी कि निस्थापन में। आपका 12वां क्वेश्चन है पीतल है, यानी कि ऑप्शन ए है धातु, और ऑप्शन बी है उपधातु, और ऑप्शन सी आपका है उप धातु, और ऑप्शन डी आपका है मिश्र धातु। यानी कि पीतल जो है वो है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, यानी कि मिश्र धातु आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 13वां क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, यानी कि ऑप्शन ए मेथेन और ऑप्शन जो कि बी है एथेन और ऑप्शन सी आपका है एथिलीन और ऑप्शन डी आपका है एसिटिलीन। तो यहाँ से यानी कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो होता है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यानी कि एथिलीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एल्काइन है, ऑप्शन ए आपका है यानी कि C3H8 और ऑप्शन बी आपका है C4 और H10 और यहाँ से ऑप्शन सी आपका है C3 और H6 और ऑप्शन डी आपका है C3 और H4। तो यानी कि निम्नलिखित में एल्काइन जो होता है ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है, यानी कि LI, ऑप्शन बी आपका है NA और ऑप्शन सी आपका K और ऑप्शन डी आपका है RB। तो निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है, यानी कि RB ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 16वां क्वेश्चन है, यूरेनियम है यानी कि क्षार धातु अधातु, यानी कि ऑप्शन सी आपका है रेडियो एक्टिव और ऑप्शन डी आपका है गैस, यानी कि यहाँ से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यानी कि रेडियो एक्टिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, यानी कि ऑप्शन ए है आपका P और ऑप्शन बी आपका है HE और ऑप्शन सी आपका है LI और ऑप्शन डी आपका है जो कि यस। तो यानी कि तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यानी कि LI आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 18वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऑप्शन बी आपका है क्लोरोफिल और ऑप्शन सी आपका है सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी आपका है जो कि उपयुक्त सभी। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी कि उपयुक्त सभी। आपका 19वां क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है यानी कि 5.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका है 25 से 30 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी आपका है 1.5 मीटर और ऑप्शन डी आपका जो कि है 15 यानी कि फीट। से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 20वां क्वेश्चन है, यकृत स्वाभित करता है, ऑप्शन ए आपका है लार में और ऑप्शन बी आपका है जठरस में और ऑप्शन सी आपका है पित्तरस में और ऑप्शन डी आपका है अग्नाशिका में। तो यानी कि यकृत जो स्रावित करता है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यानी कि पित्तरस में। आपका 21वां क्वेश्चन है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, यानी कि ऑप्शन ए आपका दिया है अंडा और ऑप्शन बी आपका है मछली और ऑप्शन सी आपका है गेहूं और ऑप्शन डी आपका है संतरा। यानी कि विटामिन का अच्छा स्रोत होता है ऑप्शन नंबर आपका जो कि संतरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 22वां क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो ऑप्शन ए है आपका 1 और ऑप्शन बी आपका है 2 और ऑप्शन सी आपका है 3 और ऑप्शन डी आपका है 4। यानी कि मनुष्य में जो हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर डी वाला यानी कि 4 होती है। और आपका 23वां क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, यानी कि ऑप्शन ए है बाएं अलिंद में या ऑप्शन बी आपका है दाएं अलिंद में और ऑप्शन सी आपका है बाएं निलय में और ऑप्शन डी आपका है दाएं निलय में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यानी कि बाएं अलिंद में। आपका 24वां क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका जल का वाहन और ऑप्शन बी आपका है भोजन का वाहन और ऑप्शन सी आपका है अमीनो अम्ल का वाहन और ऑप्शन डी आपका है ऑक्सीजन का वाहन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएंगे जल का वाहन। आपका 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए है जो कि पोषण से और ऑप्शन जो कि बी आपका श्वसन से और ऑप्शन सी आपका उत्सर्जन से और ऑप्शन डी आपका है परिवहन से। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले कि उत्सर्जन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 26वां क्वेश्चन है, केवल जल में घुलनशील होता है, यानी कि विटामिन ए और ऑप्शन बी आपका है जो कि विटामिन डी और ऑप्शन सी आपका जो कि विटामिन के और ऑप्शन डी आपका जो कि है विटामिन सी। केवल जल में घुलनशील होता है ऑप्शन नंबर डी वाला यानी कि विटामिन सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। का 27वां क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन ए आपका है जड़ों में और ऑप्शन बी आपका है रंध्रों में
और ऑप्शन सी आपका है वात रंध्रों में, और ऑप्शन डी आपका है उपयुक्त सभी में। यानी कि द्वार कोशिका जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, यानी कि रंध्रों में। और आपका 28वां क्वेश्चन है जो कि पराग कोश में होते हैं, यानी कि बाह्य दल, अंडाशय, और यानी कि ऑप्शन सी आपका है अंडप, और ऑप्शन डी आपका जो कि पराग कण। तो यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि पराग कोश जो पाया जाता है वो पाया जाता है यानी कि पराग कण में। ऑप्शन नंबर जो कि डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए आपका जो कि अंडाशय, और ऑप्शन बी आपका है गर्भाशय, और आपका ऑप्शन सी है जो कि शुक्रवाहिका, और ऑप्शन डी आपका जो कि डिम्ब वाहिनी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि शुक्रवाहिका नहीं है। और आपका 23वां क्वेश्चन है मुकुलन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका है प्लेनेरिया में, और ऑप्शन बी आपका हाइड्रा में, और ऑप्शन सी आपका है लेशमानिया, और ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो यानी कि मुकुलन जो पाया जाता है हाइड्रा में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 31वां क्वेश्चन है डीएनए पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए है आपका कोशिका द्रव्य में, और ऑप्शन बी आपका है केंद्रक द्रव्य में, और ऑप्शन सी आपका है केंद्रिका में, और ऑप्शन डी आपका है केंद्रक में। तो जो डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 32वां क्वेश्चन है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन ए है आपका एक्स वाई, और ऑप्शन बी आपका है जो कि एक्स एक्स, और ऑप्शन सी आपका जो कि वाई, और ऑप्शन डी आपका जो कि एक्स। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई आपका। आपका 33वां क्वेश्चन है जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन ए है आपका 4x, और ऑप्शन बी आपका है 3x, और ऑप्शन सी आपका है 2x, और ऑप्शन डी आपका जो कि x। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 34वां क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यानी कि ऑप्शन आपका ए है 0, और ऑप्शन बी आपका है अनंत, और ऑप्शन सी आपका है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है जो कि -25 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 35वां क्वेश्चन है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है आपका समतल दर्पण का, और ऑप्शन बी आपका है उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन सी आपका है अवतल दर्पण का, और ऑप्शन डी आपका है उत्तल लेंस का। यानी कि किसका दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है वो होता है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 36वां क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति प्राकृत है, यानी कि ऑप्शन ए है आपका वास्तविक व सीधा, और ऑप्शन बी आपका है आभासी व सीधा, और ऑप्शन सी आपका है आभासी व उल्टा, और ऑप्शन डी आपका है वास्तविक व उल्टा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 37वां क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है कार्निया पर, और ऑप्शन बी आपका है आइरिस पर, और ऑप्शन सी आपका है पुतली पर, और ऑप्शन डी आपका जो कि रेटिना पर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट है, यानी कि रेटिना पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 38वां क्वेश्चन है स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंद होता है। तो ऑप्शन ए है आपका 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी आपका है 50 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी आपका जो कि 100 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी आपका जो कि अनंत पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यानी कि अनंत पर होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बैंगनी रंग का, और ऑप्शन बी आपका है हरे रंग का, और ऑप्शन सी आपका है पीले रंग का, और ऑप्शन डी आपका है लाल रंग का। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि बैंगनी रंग का। और आपका 40वां क्वेश्चन है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो ऑप्शन आपका ए है बैंगनी, और ऑप्शन बी आपका है नीला, और ऑप्शन सी आपका है जो कि काला, और ऑप्शन डी आपका है सफेद। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 41वां क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए है आपका लाल रंग के लिए, और ऑप्शन बी आपका है पीले रंग के लिए, और ऑप्शन सी आपका है बैंगनी रंग के लिए, और ऑप्शन डी आपका जो कि हरे रंग के लिए। तो यानी कि कांच का जो
यानी कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि बैगनी रंग के लिए। आपका 42वां क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन ए है आपका जो कि जूल, और ऑप्शन बी ये है आपका कूलाम, और ऑप्शन सी आपका है वोल्ट, और ऑप्शन डी है जो आपका जो कि एम्पियर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर, यानी कि कूलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, यानी कि ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन बी आपका है प्रोटॉनों द्वारा, और ऑप्शन सी आपका है न्यूट्रॉनों द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि किसी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला यानी कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 44वां क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध यानी कि क्या होता है। ऑप्शन आपका ए है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी है आपका बढ़ता है, और ऑप्शन सी आपका घटता है, और ऑप्शन डी आपका है कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। आपका 45वां क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, यानी कि ऑप्शन ए है टंगस्टन का, और ऑप्शन बी आपका है लोहे का, और ऑप्शन सी आपका है तांबे का, और ऑप्शन डी आपका जो कि पीतल का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का। और आपका 46वां क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है। तो ऑप्शन ए है आपका तांबे का, और ऑप्शन बी आपका जो कि है पीतल का, और ऑप्शन सी आपका जो कि नाइक्रोम का, और ऑप्शन डी आपका जो कि लोहे का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है करेक्ट आंसर, यानी कि नाइक्रोम का बना होता है। आपका 47वां क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए है आपका वोल्ट, और ऑप्शन बी आपका है वाट, और ऑप्शन सी आपका जो कि एम्पियर, और ऑप्शन डी आपका जो कि वाट सेकंड। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यानी कि वाट सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 48वां क्वेश्चन है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए है आपका केवल चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन बी आपका केवल विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन सी आपका है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यानी कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 49वां क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन आपका ए है जनित्र, और ऑप्शन बी आपका है गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन सी आपका है अमीटर, और ऑप्शन डी आपका जो कि मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्त है ऑप्शन नंबर आपका ये वाला है कि जनित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो कि यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है डायनमो उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए है आपका आवेश, और ऑप्शन बी आपका है विद्युत वाहक बल, और ऑप्शन सी आपका जो कि विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन डी आपका जो कि चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से आपको जो कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद गाइज तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलेगा, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।